हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आज हमारा अगला टॉपिक है लाइन और प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट इज इन क्रिस्टल ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशंस आर वन डायमेंशनल डिफेक्ट caused by irregularities in a line of atom in a crystal lattice। जो लाइन डिफेक्ट है वो किसी भी क्रिस्टल में वन डायमेंशनल डिफेक्ट की तरह कॉज होता है। जो ये डिफेक्ट है वो किसी क्रिस्टल में एक लाइन एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करता है, जिससे जो क्रिस्टल है उसमें कोई डेविएशन अराइज हो जाता है। ठीक है, दीज डिफेक्ट आर क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मटेरियल्स डिफॉर्म और बिहेव अंडर स्ट्रेस। ठीक है, जब हम अगर कोई आइडियल क्रिस्टल है उसमें एक एक्स्ट्रा प्लेन को इंसर्ट करते हैं, तो जो बाकी का क्रिस्टल है वो स्ट्रेस को फील करता है और डिफॉर्म हो जाता है, और डिस्टॉर्शन उसमें जो क्रिएट होता है उससे लाइन डिफेक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ये क्रिस्टल है इसमें हम ये हाफ प्लेन इंसर्ट करेंगे, तो ये जो बाकी का सॉलिड क्रिस्टल है वो स्ट्रेस को फील करेगा, और जो ये प्लेन है इसकी वजह से ये जो क्रिस्टल सॉलिड है हमारा वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, के दो टाइप होते हैं, पहला एज डिसलोकेशन, दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन में जो क्रिस्टल सॉलिड है उसमें जो हमारा डिफेक्ट है वो हम प्लेन इंसर्ट करेंगे, यानी एज के रूप में वो जो डिफेक्ट है वो अराइज होगा, और जो इसके बाकी के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो स्ट्रेस को फील करेंगे। जो पहले ऊपर का जो आधा सॉलिड है वो कंप्रेशन को फील करेगा, और नीचे का जो पार्ट है वो टेंशन को फील करेगा। इन एज डिसलोकेशन एंड एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज इंसर्टेड इन द क्रिस्टल, यानी जो क्रिस्टल है हमारा उसमें हम एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को इंसर्ट करेंगे, दैट क्रिएट्स द डिफेक्ट अलोंग द लाइन एंड इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। यानी जो ये डिफेक्ट अराइज होगा वो लाइन अलोंग द लाइन होगा, और ये हाफ प्लेन इंसर्ट होगा। ठीक है, ये जो डिफेक्ट है उसको एज डिफेक्ट बोलेंगे। इफ द प्लेन इंसर्टेड फ्रॉम अपवर्ड द रिवर्स टी इज फॉर्म्ड। जब हम किसी सॉलिड में जो प्लेन है वो ऊपर से इंसर्ट कराएंगे, तो उसमें जो उसका जो प्लेन होगा उसके हाफ में जब हम हाफ प्लेन को इंसर्ट कराएंगे तो रिवर्स टी का फॉर्मेशन होगा। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिफेक्ट। और जब हम जो प्लेन है उसको नीचे की तरफ से इंसर्ट करेंगे इस तरह से, तो जो ये ऐसे जो प्लेन है उसके हाफ में नीचे से इंसर्ट करेंगे, टी का फॉर्मेशन होगा, जिससे नेगेटिव डिफेक्ट अराइज होगा। When plane is inserted, crystal feel compression and the bottom part of crystal feels tension। जो नीचे का पार्ट है वो टेंशन फील करेगा, और जो ऊपर का पार्ट है वो कंप्रेशन को फील करेगा। ठीक है, दूसरा है स्क्रू डिसलोकेशन। When stress is applied on two opposite direction, यानी जब क्रिस्टल में जो स्ट्रेस है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा, तो जो क्रिस्टल है उसमें स्क्रू लाइक डिफेक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिससे जो ये डिफेक्ट है उसको स्क्रू डिसलोकेशन बोलेंगे। देन देयर इज द क्रिएशन ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन। देखो जैसे ये स्क्रू टाइप का, यानी ये जो जैसे हम देखते हैं स्क्रू में ऐसे फॉर्म होता है, वैसे क्रिस्टल में स्क्रू लाइक डिसलोकेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है मिक्स्ड डिसलोकेशन। Dislocations can also exhibit characteristics of both एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन। जो कोई ऐसे क्रिस्टल जिसमें एज और स्क्रू दोनों डिसलोकेशन अराइज हो जाते हैं उसको मिक्स्ड डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे है अगला प्लेन और सरफेस डिफेक्ट। प्लेन और सरफेस डिफेक्ट आर फॉर्म्ड एट बाउंड्री बिटवीन टू ग्रेन्स और क्रिस्टलाइन। ठीक है, जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्लेन है, ठीक है, ये देखो ये जो एक
एक हमारा बाउंड्री है, इसके अंदर पे जो सारे क्रिस्टल लैटिस हैं वो एक सेम पोजीशन में और सेम नंबर में होंगे, लेकिन जो ये दूसरा एक और दूसरे के बीच में जो बाउंड्री साइड है, ये जो डिफेक्ट अराइज करेगी उसको बोलेंगे, ठीक है, बाउंड्रीज की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है, ठीक है, टू ग्रेन्स और बिटवीन टू ग्रेन्स और क्रिस्टलाइन के बीच में, ठीक है, दो दो ग्रेन है ना, ये अलग अलग क्रिस्टलाइन है, ये एक पूरा अपने उसमें परफेक्ट होगा, लेकिन जब ये एक और दूसरे के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है, जो ग्रेन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है, ठीक है। द रोज ऑफ एटम्स in two different grains may be different directions leading towards surface defect, ठीक है। मान लो कि ये जो एक हमारा ग्रेन है, इसमें जो एटम्स हैं उनका डायरेक्शन अलग होगा, और जो दूसरा ग्रेन है उसमें जो एटम्स हैं उनका डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। जो इनकी के बाउंड्री के अंदर तो जो ये एक हमारा ग्रेन है, उसके अंदर तो जो क्रिस्टल है वो आइडियल है, मतलब वो परफेक्ट है, लेकिन उसके जो सरफेस यानी दो बाउंड्रीज के कारण जो डिफेक्ट अराइज होगा वो प्लेन या सरफेस डिफेक्ट है, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जो सरफेस डिफेक्ट है वो टू टाइप्स का होता है। ग्रेन बाउंड्री फाउंड ओनली इन पॉली क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनमें ग्रेन बाउंड्री पाई जाती है। और दूसरा है स्टैकिंग फॉल्ट। देखो, पहला है ग्रेन बाउंड्री, दीज आर imperfections between two crystalline region with different orientations, they form when multiple crystal या grains grow and meet during solidification। solidification की ड्यूरिंग जब दो या दो से ज़्यादा ग्रेन आपस में मिलते हैं तो उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो जो डिफेक्ट अराइज करते हैं उसको ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट बोलते हैं। अगला है स्टैकिंग फॉल्ट, local deviations in the stacking sequence of atomic layers disturbing the regular arrangement in close packed structure। कोई एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, उसमें जो उसका रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का या लेयर्स का, उसमें जो डेविएशन आता है वो स्टैकिंग फॉल्ट कहलाता है। ये पहला है प्लेन डिफेक्ट, यानी जो हमारा ग्रेन बाउंड्रीज है, ये देखो, ये एक सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड है, इसमें जो ये ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म हुई हैं, इसमें जो ये जो एक बाउंड्री के अंदर जो एटम्स हैं उनका एटम्स का डायरेक्शन डिफरेंट है, और दूसरे बाउंड्री में जो प्रेजेंट एटम है उनका डायरेक्शन डिफरेंट है, और जो इनकी बाउंड्रीज की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होगा क्रिस्टल में वो ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट को फॉर्म करेगा। दूसरा है स्ट्रैकिंग फॉल्ट, इसमें क्या होगा, जो लेयर्स हैं उनके जो सीक्वेंस है उसमें कुछ फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए बी ए, फिर ए बी ए, ऐसे सीक्वेंस में जो क्रिस्टल लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन सीक्वेंस में होगा, ए बी ए ए बी ए बी ए ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे एक डेविएशन क्या आ गया है कि ए बी ए, फिर ए बी ए फिर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए 3 टाइम्स रिपीट हो गया है, तो इसकी वजह से जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है वो स्टैकिंग फॉल्ट है, ठीक है।